सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यज्ञ का अर्थ और यज्ञ का महत्व हम समझ रहे हैं। बहुत ही हृदयंगम करने वाली यह चर्चा है, क्योंकि जितना जितना हम अपने जीवन को यज्ञी बनाएंगे, जितना जितना शुभ कर्मों से भरेंगे, उतना ही अपना और दूसरों का अर्थात व्यष्टि से समष्टि का कल्याण होने वाला है। अतः हम सभी का उत्तरदायित्व है, हम सभी का यह परम कर्तव्य है कि हम अपने परिवार को, अपने आप को, अपने संसार को यज्ञी बनाएं, यज्ञ की भावना से ओतप्रोत करें, यज्ञमय जीवन जिएं। एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी हम कभी भी यज्ञ से विमुख ना हो, क्योंकि यह ऋषियों की देन है, ये ऋषियों की परंपरा है, जिनका संपूर्ण जीवन यज्ञमय था, और वैसा हम भी अपने जीवन में करें। तो आज की कक्षा में मैं अगली चर्चा करने से पहले आप में से किसी का प्रश्न हो? जी स्वामी जी। ओम जी स्वामी जी, ये कभी आपने वहाँ पर बात आई थी कि जीवन एक यज्ञ है जिसकी पूर्ति आत्मदान से होती है। जी जी। तो इसको थोड़ा समझाइए, ठीक से समझ में नहीं आया। यह पूरा जीवन क्या है? यज्ञ है, और यज्ञ है। इसकी पूर्ति आत्मदान से होती है। आत्मदान से होती है, आत्मज्ञान से होती है, दोनों चीजें हैं। ये है कि अपने संपूर्ण जीवन को हम यज्ञमय बना लें। इसमें कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करें जो देवताओं को जो है स्वीकार्य ना हो। देवता जिसको स्वीकार करते हैं उसको हम करें, मन से, अपने वाणी से और शरीर से। संपूर्ण जीवन हम यदि इसमें लगाएंगे तो उसमें इतनी दिव्यता, इतनी भव्यता आएगी कि हमारा जीवन लोगों को अनुकरणीय और स्वीकार्य होगा। आत्मज्ञान से ही व्यक्ति ऊपर बढ़ सकता है, ऊपर उठ सकता है। आत्मदान का तात्पर्य क्या है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ तोर है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आत्मयाजी बने, उसकी चर्चा और आगे करेंगे, परंतु इतनी बात यहां पर समझनी चाहिए कि अपना अहंकार, अपना जो स्वार्थ है उसको छोड़ देना, और बस अब जैसा मैं अपने लिए चाहता हूं तो दूसरों का भी उतना ही ध्यान रखते हुए कि माना कि वो जो अगला व्यक्ति है या अगला जो हम व्यवहार करने जा रहे हैं वो मैं हूं, वो मैं हूं, मैंने अपना उसको बना लिया, उसको अपने अंदर समा लिया। ऐसा भाव, ये हम कह सकते हैं कि ये आत्मदान है। आत्मदान से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सारा ये समष्टि का जो स्वरूप है ये मेरा है, ये मेरा स्वरूप है। तो फिर जब ये सब कुछ मेरा ही है तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? जो अपने लिए करना चाह रहा हूं तो वो भी उसके लिए करूंगा। और जब मैं सबसे अलग अपने को मानूं, मैं तो अलग हूं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो फिर वहां पर इसका तात्पर्य क्या है? समर्पण नहीं है, अनकंडीशनल सरेंडर। ये आत्मदान है। जैसे पत्नी पति के लिए आत्मदान कर देती है, सब कुछ निछावर कर देती है, संपूर्ण समर्पण। वैसे शिष्य गुरु के प्रति जब आत्मसमर्पण कर देता है, आत्मदान कर देता है, अब मैं
आपको सब कुछ समर्पित कर रहा हूं, जो कुछ करना है, जो कुछ जैसा बनाना है आप बनाइए। तो व्यक्ति जब ईश्वर अर्पण सब कर देता है, संसार जैसे कहा यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यता यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ये जो आत्म प्रवंचना है, आत्म श्लाघा है, इससे ऊपर उठ करके आत्म दर्शन करना और उसके उस परम सत्ता के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये इस प्रकार से समझ सकते हैं। जी ठीक, समझ आया समझी जी। और किसी कोई प्रश्न? आगे की चर्चा में बहुत अच्छी बात, क्योंकि यज्ञ का हम व्यवहारिक स्वरूप समझ रहे हैं कि यज्ञ क्या है, तो यज्ञ के विषय में बहुत सुंदर बात आचार्य चाणक्य ने कही कि वास्तव में जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारे जीवन को जो उच्चतम बनाने का कार्य है, उसमें यज्ञ सबसे अधिक भूमिका निभाता है। और इसके बिना व्यक्ति का जीवन नरकी हो जाता है, वो कभी भी इस संसार में सम्यक प्रकार से जीवन को व्यतीत नहीं कर पाता है। इसको समझाने के लिए एक बात आती है कि आचार्य चाणक्य ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, सारा संसार जानता है, लेकिन वो जो हमारी पावनी परंपरा रही है, यज्ञ के जो रूप में बताया है, तो वहां पर भी 5 महायज्ञों का विधान है। 5 महायज्ञों का विधान है, जिसमें जो ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृयज्ञ है, अतिथि यज्ञ है और बलि वैश्व देव यज्ञ है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो यज्ञ का कितना महत्व है, उसको समझाने के लिए आचार्य एक दिन नगर में टहल रहे थे, तो किसी ने पूछा, महामात्य आप नगर में आज कैसे टहल रहे हैं? आप तो जल्दी से बाहर दिखाई नहीं पड़ते, अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं, आज यहां कैसे बाहर? सब गली गली में आप घूम रहे हैं, कारण क्या है? उन्होंने कहा, आज मैं देख रहा हूं शमशान कितने हैं नगर में, शमशान कितने बने हुए हैं। शमशान कितने बने? शमशान आचार्य आप क्या बोल रहे हैं? आप विचार करके बोलिए। अजी मैंने विचार कर लिया है, मैं आज खोज रहा हूं नगर में शमशान कितने हैं। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार प्रश्न पूछ लिया। आचार्य के आगे वो हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करने लगा, आचार्य मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, कृपया मुझको अवगत कराएं। क्योंकि शमशान तो नगर के बाहर हुआ करते हैं, नगर के अंदर तो शमशान होते नहीं। आप कैसी विचित्र बात कर रहे हैं, ये मेरे दिमाग में, मेरे पल्ले पड़ नहीं रहा है। बहुत सुंदर बात कही, कहा कि ना विप्र पादोदक कर्दमानी। मैं श्लोक लिख रहा हूं और ये सभी गृहस्थियों को समझ लेनी चाहिए कि वास्तव में यदि घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो ऐसा करना है। मैं आपके समक्ष चाणक्य नीति का यह श्लोक लिख रहा हूं, 12वें अध्याय का। ना विप्र पादोदक कर्दमानी। यज्ञ का कितना बड़ा महत्व है, ये इसमें विशेष
दिखाया गया है। न विप्रपादोदक कर्दमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी। न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी। और अगली बात क्या कही? स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी। विवर्जितानि शमशानि तुल्यानि गृहाणि तानि। बहुत सुंदर बात कही कि वास्तव में वो शमशान के समान है। श्मशान शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। उच्चारण करेंगे। नावी प्रपादोदक कर्दमानी ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि। शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। नावी प्रपादोदक कर्दमानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि। शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। अब संसार में या समाज में या नगर में
जहां शमशान है उसकी चर्चा सुनिए। और ये बहुत बड़ी शिक्षा है आचार्य चाणक्य के द्वारा कि हमारी जो पावनी परंपरा थी यज्ञ की, वो ऐसे लुप्त हो गई जिससे आज घर घर घमासान है, घर घर में लोग टूट रहे हैं, घर घर में लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, असहाय हैं, क्योंकि यज्ञ भावना नहीं रह गई है, यज्ञ में जीवन नहीं रह गया है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, ना विप्र पादोदक कर्दमानी। यहां जो यज्ञ की पावनी परंपरा है कि जब कोई विद्वान, कोई आचार्य, कोई धीर गंभीर राष्ट्रभक्त अतिथि के रूप में आता था तो बहुत सेवा करते थे लोग। तो ना विप्र पादोदक कर्दमानी। जिन घरों में, अब तुम मेरे से पूछ रहे हो कि नगर में आप शमशान ढूंढ रहे हैं, तो मैं तुमको बताता हूं कि नगर में शमशान कहां कहां है। तो सबसे पहले गिराया कि जिन घरों में विप्रपाद उदक कर्दमानी, जहां जिन घरों में वेद शास्त्र के ज्ञाता, धार्मिक विद्वान, राष्ट्र का, समाज का उद्धार करने वाला विद्वान जाए और जिस घर में उसको उसके पांवों को पैर को धुलाने से जो जल देते थे, उसके पैर के धुलने से जिसके घर में कीचड़ नहीं हो जाता है। अर्थात ये बहुत बड़ी बात है। पहले क्या होता था, जब अतिथि आता था तो विशेष सेवा करते थे, विशेष उसका मान सम्मान करते थे। तो उसके पैर के धुलाने से जिस घर की जमीन गीली नहीं हो जाती है, वो घर शमशान के समान है। अर्थात अतिथि यज्ञ बहुत बड़ी बात है। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव, ये हम कहते हैं, ये हम श्रुति परंपरा है। लेकिन जिस घर में अतिथियों का सम्मान नहीं है, जहां पर उनका अपमान होता है, वे घर शमशान के समान होते हैं। जो राष्ट्र का हित चाहने वाला धीर गंभीर विद्वान है, वो अतिथि है सच्चा। लेकिन आजकल कुछ लोग, कुछ गिने चुने लोगों को अतिथि मानते हैं। बोलते अतिथि का तात्पर्य क्या है? अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि नहीं है, वो क्या कहलाएगा? अतिथि कहलाएगा। मैं विशेष बात यहां पर बता रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति उनको यदि सम्मान नहीं करता है तो वो शमशान के समान है। वो घर क्या है? वो गृहस्थी क्या है? शमशान के समान है। दूसरी बात क्या कही? ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी। जिस घर में वेद और शास्त्रों की चर्चा नहीं होती, जिस घर में मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, जिस घर में श्लोक या ऋषिकृत सूत्र नहीं उच्चारण किए जाते हैं, वो घर शमशान के समान है। घर घर में वेद और शास्त्र की चर्चा होती थी, घर घर में विद्वान हुआ करते थे। लेकिन आज की स्थिति क्या हो गई? उसको जानना नहीं चाहते, जिससे आज की समाज की ये स्थिति है, दुर्दशा है। तो वेद शास्त्रों का जहां जिस घर में ज्ञान नहीं है, वो वेद शास्त्र की ध्वनि जहां गर्जित नहीं होती, वो घर क्या है? शमशान के समान है। और अगली बात क्या कही? स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी। मैं आगे एक एक यज्ञ के ऊपर विशेष चर्चा करूंगा। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ आदि सब पर मैं विशेष चर्चा करूंगा। अभी यहाँ पर इसको आचार्य चाणक्य के श्लोक को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यज्ञ की कितनी बड़ी महिमा बताई है। तो स्वाहा स्वधाकार जो पितृ यज्ञ है,
जिस घर में बड़े का सम्मान नहीं है, माता पिता का सम्मान नहीं है, उसकी स्वधा नहीं है। स्वधा माने उसका सम्मान, अर्थात भोजन, वस्त्र, औषधि से जहां पर बड़ों का सत्कार नहीं किया जाता, जहां पर उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया जाता है, बड़ों का जो है अपमान किया जाता है, वो घर शमशान के समान हो जाता है। और आप देख लीजिए, जहां आज भी जहां पर बड़े लोगों का सम्मान नहीं है, माता पिता या जो भी उनसे वरिष्ठ हैं उनका सम्मान नहीं, तो वहां कलह है, वहां प्रेम नहीं है, दुख ही दुख है। इसलिए जहां पर बड़ों का सम्मान, माता पिता आदि पितरों को दिए जाने वाले भोजन को प्रस्तुत करते समय जो उच्चारित जो है उद्गार है, जो भाव है, वो नहीं है, तो वो भी शमशान के समान है। और जो स्वाहा है, स्वाहा और स्वधा दो चीजें हैं ना। स्वाहा तो हो गई देवों के लिए, स्वधा हो गई माता पिता और जो पितर हैं, बुजुर्ग हैं। स्वाहा, स्वाहा की जहां ध्वनि नहीं गर्जित होती है, स्वाहा स्वाहा, हर घर में स्वाहा स्वाहा होता था, लेकिन आज की स्थिति इतनी दयनीय हो गई। जो व्यक्ति होम जानता है, होम भी इसका नाम है, यज्ञ का क्या नाम है? होम। होम रचाना, होम अग्यारी करना, हाँ, होम अग्यारी करते। और आप जानते हैं कि जो होम होता है अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में HOME, ये होम है ना। और होम का तात्पर्य क्या है? जिस घर में होम होता है, जिस घर में रोज अग्निहोत्र होता है, वही होम होम कहलाने योग्य है। और जहां पर अग्निहोत्र नहीं होता है, जहां पर यज्ञ नहीं होता है, वो होम होम नहीं है, वो क्या है? हाउस है। वो शमशान तो है ही है, उसको क्या कहेंगे? उसको हाउस कहेंगे। HOUS और E, ये क्या है? वो हाउस कहलाता है। तो जहां भी यज्ञ की कोई चर्चा नहीं है, वो हाउस है। वो फार्म हाउस हो सकता है, वो टेंट हाउस हो सकता है, और भी जितने हाउस कह लें, लेकिन वो कभी होम नहीं हो सकता है। ये परंपरा हमारी है। जहां जिस घर में दैनिक होम होता है, दैनिक यज्ञ होता है, वही होम कहलाने का अधिकारी है, वही स्वर्ग के समान घर होता है। और जहां पर होम नहीं है, जहां पर स्वाहा स्वाहा की गुंजायमान नहीं है, जहां पर ऐसा उच्चारण नहीं होता है, वो शमशान के समान है। आचार्य चाणक्य ने ये बात बताई। और आगे यही बात कहा, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जहां ये वर्जित है, स्वाहा स्वाहा नहीं है, और बड़े बुजुर्गों के लिए आतिथ्य नहीं, उनका सत्कार नहीं, उनको समय से भोजन नहीं दिया जाता है, उनकी सेवा नहीं की जाती है, वो घर शमशान के। शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि, वो घर कैसे है? शमशान के समान है। हमको जानना चाहिए, हमको विचार करना चाहिए कि क्या मैं इस पार्ट का हिस्सा तो नहीं हूं? मेरा घर ऐसा तो नहीं है? यदि घर को होम बनाना चाहते हैं, हाउस से बचाना चाहते हैं, तो आपको प्रत्येक दिन यज्ञ करना चाहिए। 5 यज्ञ, यह हमारी पावनी परंपरा है। इस दृष्टि से आचार्य चाणक्य का ये बहुत ही सुंदर वाक्य है, ये श्लोक है, इसको हम आत्मसात करें। तो जिन घरों में ब्राह्मणों के, विद्वानों के पैरों को धुलाने वाले जल से कीचड़ नहीं हो जाता, जहां वेद शास्त्रों की ध्वनि गुंजायमान नहीं होती,
जहां स्वाहा और स्वधाकार की ध्वनि नहीं होती वे घर शमशान भूमि के समान हैं। अर्थात धर्म कर्म रहित घर मुर्दों के निवास स्थान है। जहां धर्म नहीं है, स्वकर्म नहीं है, स्वकर्तव्य नहीं है, तो ऐसा घर किसके समान है? शमशान के समान है। स्वर्ग के तुल्य कौन से घर होते हैं? तो उसके विषय में भी कहा कि जीवन में हम इसको समझ लें, इसी को विपरीत कर देंगे तो सा विप्र पादोदक कर्दमानी, सा वेद। अब इसी को आप नाना हटा दीजिए, सा लगा दीजिए, सा, इसी को नकारात्मकता अपनी दूर कर दीजिए। अब इसी को ना हटा दिया हमने और इसी में हमने सा लगा दिया, सा, तो सा विप्र पादोदक कर्दमानी। और इसके बाद क्या कहा? सा वेद शास्त्र ध्वनिगर्जितानी, सा। और इसके बाद फिर स्वाहा स्वदाकार निरंतराणी, यहां पर क्या कह दिया? निरंतराणी। स्वाहा स्वधाकार निरंतर होते रहते वहां पर, स्वाहा स्वधाकार निरंतराणी। स्वाहा स्वधाकार निरंतराणी स्वर्गाणि तुल्यानि गृहाणितानि। अगला इसी में जोड़ दिया है स्वर्गानि तुल्यानि गृहाणितानि, इसी में जोड़ दिया। ये स्वर्ग हो गया। स्वर्गानि तुल्यानि गृहाणितानि, तो हो गया सावी प्रपादोदक कार्दमानी, सावेद शास्त्र ध्वनिगर्जितानि, स्वाहा स्वधाकार निरंतराणि, स्वर्गानि तुल्यानि गृहाणितानि। ये स्वर्ग के समान हो गया, ये स्वर्ग के जैसा हो गया। सा विप्रपादोदक, जहां पर जिस घर में विद्वानों का आवागमन होता है, सत्संग होता है। सत्संग तो यही है, जब घर में हमारे विद्वान आएंगे तो ऐसी चर्चा होगी जिससे हमारे बच्चों में सुसंस्कार आएंगे, और जब घर में विद्वान ही नहीं आएंगे तो सुसंस्कार कहां से आएंगे? इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग विद्वानों का हो, सत्संग हमारे जो ऋषि मुनियों ने इसकी बड़ी महिमा गाई है। तो ये निश्चित रूप से सत्संग से जीवन है, सत्संग से हमारा सब कुछ मिलने वाला है, इसको अपनाना चाहिए। जहां भी सत्संग हो, जहां भी जैसी स्थिति में हम रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस भेष में रहते हैं, उसमें हमारे लिए संस्कार, सुविचार, सद्व्यवहार सर्वोपरि हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। कितना भी व्यक्ति मलिन हो मन से, कितना भी दुरित हो, दुर्गुण से भरा हो, लेकिन जब सत्संग में आएगा, सज्जनों की संगति में आएगा, सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते, सज्जनों की संगति को ही क्या कहते हैं? सत्संगति कहते हैं। तो उनकी सत्संगति में आएंगे तो उनकी कभी दुर्गति नहीं होगी, उनकी मति ठीक होगी, उनकी कृति ठीक होगी, उनकी भक्ति ठीक होगी। तो ऐसे पावन संकल्पों के साथ हम इसका और आगे स्वाध्याय करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। ओम शांति शांति शांति।